हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जेएस स्टडी मैथ्स। आज हम करेंगे एक केस स्टडी का क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 7th में से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। तो इसमें दिया गया हुआ है कैंपेन अगेंस्ट पबजी गेम। पबजी गेम के अगेंस्ट एक कैंपेन के बारे में है। यूजिंग अ मोबाइल स्क्रीन फॉर लॉन्ग आवर्स मेक यू लेजी, अफेक्ट योर आई साइट एंड गिव यूर हेडेक। तो क्या है कि मोबाइल स्क्रीन का अगर हम ज़्यादा देर के लिए यूज़ करते हैं तो वो आपको लेज़ी सुस्त बना देता है, आपके आई साइट पे इफेक्ट करता है और आपका जो हेडेक है मीन्स आपके सर में दर्द भी करता है। दोज हु आर एडिक्टेड टू प्लेइंग पबजी कैन गेट इजीली स्ट्रेस्ड आउट और फेस एन एग्जाइटी इश्यूज इन द पब्लिक ड्यू टू लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। वो बच्चे जो या वो लोग जो ज़्यादा पबजी की गेम खेलते हैं वो क्या है कि वो स्ट्रेसिंग का मीन्स या एनजाइटी का इशू फेस करते हैं लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन की वजह से, मीन्स दूसरों से क्योंकि वो ज़्यादा मिलते जुलते नहीं है। तो इसके लिए ना नीचे उन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है। तो रेज सोशल अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट्स ऑफ प्लेइंग पबजी, अ स्कूल डेडिकेटेड डिसाइडेड टू स्टार्ट बैन पबजी कैंपेन। एक स्कूल है जिसने कि इसकी अवेयरनेस के इसके जो क्या इल इफेक्ट्स हैं उसकी अवेयरनेस के लिए बैन पबजी का एक क्या है कि बोर्ड बनाया है। और स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्रिपेयर कैंपेन बोर्ड्स इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। उनको एक रेक्टेंगल की शेप में ऐसा जो कैंपेन है मीन्स ऐसा बोर्ड बनाने के लिए बोला गया है जिसपे जैसे लिखा हुआ है बैन पबजी, इसमें डायग्राम बना के भी दिखाई हुई ऊपर। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें ऊपर दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या है नीचे जो फिर क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है, इफ वी रिप्लेस एक्स एक्सिस बाय वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो कहते हैं कि अगर हम एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बना दें और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बना दें तो देखो एक तरह से क्या हो जाएगा, वो ऐसे आपके उल्टे हो जाएंगे। तो ये इस तरफ वाला जो कि पहले एक्स एक्सिस था वो अभी क्या हो जाएगा, वो अभी हो जाएगा वाई एक्सिस। ये वाई हो गया और यहाँ पे हमारा वाई डैश हो गया और जो एक्स एक्सिस है वो अभी इस तरफ को हो जाएगा, यहाँ पे एक्स आपका दूसरे वाला हो जाएगा। तो अभी हमने करना क्या है, तो अभी अगर कहते हैं कि ऐसे कर दिया जाए तो जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंज होके क्या हो जाएंगे वो हमने पता करना है। तो अभी देखो अगर ऐसा उल्टा कर देंगे एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बना देंगे तो जो अबसिस्सा है वो ऑर्डिनेट हो जाएगा और जो ऑर्डिनेट है वो अबसिस्सा हो जाएगा। तो अभी सी के कोऑर्डिनेट्स फिलहाल हमारे पास क्या हैं 8,6 हैं, तो ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये जो अबसिस्सा है जो कि 8 है वो बाद में चेंज होकर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑर्डिनेट और अबसिस्सा हो जाएगा 6। मीन्स सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज होकर क्या हो जाएंगे 6,8 हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। और सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द बोर्ड। ये जो बोर्ड है हमारे पास जो रेक्टेंगल की शेप में है उसका हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर आप इसके इस तरफ देखोगे, ये वाला जो एक्स एक्सिस के अलोंग देखोगे, यहाँ पे अबसिस्सा हमारा क्या है 2 है और यहाँ पे हमारा अबसिस्सा कितना है 8 है। तो एक तरह से जो लेंथ है वो हमारी x2 माइनस x1, x2 में से x1 माइनस हो जाएगा, मीन्स दोनों जो अबसिस्सा हैं उनका डिफरेंस 8 माइनस 2 मीन्स 6 यूनिट्स हो गया। और जो बिड्थ है वो हम क्या देखेंगे, ऑर्डिनेट्स, चाहे आप ए और डी के देख लो या फिर आप बी और सी के देख लो। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट हमारा 2 है और यहाँ पे ऑर्डिनेट है 6, तो मीन्स 6 माइनस 2, तो ब्रेड्थ हो गई 4। इस तरफ से भी देख सकते हो, ये भी 2 और 6 ही है। तो एरिया जो है, एरिया ऑफ बोर्ड, क्योंकि रेक्टेंगल की शेप में है तो हम सबको पता ही है कि इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ इसकी 6 यूनिट्स है और ब्रेड्थ 4 है। तो मीन जो एरिया है वो कितना आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर वगैरह तो हमें दिया नहीं हुआ तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। और जो इसका और वाला ऑप्शन और वाला क्वेश्चन है मीन सेकंड पार्ट का, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। अभी हमें पता है कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं।
तो हमने या तो ए सी का मिड पॉइंट या फिर बी डी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, दोनों में से किसी एक का मिड पॉइंट आप फाइंड कर लेंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता ही है, क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 करके हम अबसीसा फाइंड कर लेते हैं, और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 करके हम ऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो मान लो वो जो पॉइंट है उसको आप कोई भी पॉइंट ऐसे मान सकते हो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं। मान लो हमने ओ पॉइंट मान लिया, तो जो ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो मान लो अभी मैं ए सी का मिड पॉइंट फाइंड कर लूँ, बी डी का भी वही बनेगा, सेम ही बनेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखो ए और सी दोनों के जो अबसीसा है, ए का 2 है और ऑर्डिनेट जो इसका अबसीसा है सी का वो है 8 अपॉन में 2। फिर ऐसी इसके ऑर्डिनेट्स, ये क्या है 2 एंड 6 है, अपॉन में अगेन 2। तो अभी ये ऐड करोगे अगर ये वाला, तो हो गया 10 अपॉन 2, और इसको ऐड करोगे तो 8 और अपॉन में 2। तो 2 से जब दोनों को डिवाइड कर लोगे तो ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4। तो मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है डायगोनल्स का वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 5,4। और जो इसका लास्ट पार्ट है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट डी अबाउट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में इसकी जो इमेज है डी पॉइंट की वो हमने देखनी है। अगर आपने एक्स एक्सिस में इमेज देखनी हो ना, तो हमने करना क्या होता है, उसका जो ऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज कर देना होता है। अगर आपने वाई एक्सिस में देखनी हो तो फिर आपने अबसिस्सा का साइन चेंज कर देना होता है। तो अभी जो डी के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स है वो 2,6 हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि अगर हमने एक्स एक्सिस में इसकी इमेज देखनी है तो हमने क्या करना है, ऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना। तो वो 6 है तो अभी क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो इट मीन जो इमेज है डी पॉइंट की एक्स एक्सिस में वो क्या होगी, वो होगी 2,-6। तो होपफुली आपको ये वाली केस स्टडी समझ में आ गई होगी। और तो अगर आपको केस स्टडी समझ में आ गई और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने साथियों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।